नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो करंट अफेयर सीरीज़ है उसके क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। विशेषकर जो साथी रीट की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या ईओआरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए करंट अफेयर सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका अधिक समय न लेते हुए अब करंट अफेयर्स को प्रारंभ करेंगे। राजस्थान, आज अपने बात करेंगे राजस्थान की स्वास्थ्य व स्वच्छता संबंधी योजनाएं। अपने आज बात करेंगे राजस्थान की स्वास्थ्य व स्वच्छता संबंधी योजनाएं, जो कि हर एग्जाम में 1-2 प्रश्न इन योजनाओं से पूछे जाते हैं। अपनों ने इन योजनाओं को बहुत संक्षिप्त करते हुए इतने आसान तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया है कि आपको उम्मीद करता हूं कि आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बात करेंगे, प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना पूरी तरह से प्रारंभ हो गई थी। मतलब प्रदेश में कब मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना पूरी तरह से प्रारंभ हो गई थी, तो 1 मई 2022 से, जिसका प्रमुख उद्देश्य है राजस्थान के नागरिकों को स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाए रखना था। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण योजना की। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 मई 2021 को यदि पूछ ले कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ हुई, तो 1 मई 2021 को पूरे प्रदेश में लागू, मतलब एक साथ पूरे प्रदेश में लागू। प्रतिवर्ष सामान्य बीमारी के लिए 50,000 रुपए, यदि प्रश्न बन जाए कि सामान्य बीमारी के लिए प्रतिवर्ष कितने हजार रुपए प्रदान किए जाते हैं, तो 50,000 रुपए। और गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए का निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा। यदि पूछ ले कि हर परिवार को, देखो ट्रीटमेंट, चिकित्सा एक अलग चीज है, बीमा एक अलग चीज है। बीमा कितने की क्या दिया जाता है? 5 लाख रुपए का। आपको समझ लेना है कि 5 लाख रुपए का तो बीमा कवरेज दिया जाता है और 50,000 रुपए सामान्य बीमारी के लिए, गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए का निःशुल्क उपचार दिया जाता है। विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए 1597 प्रकार के पैकेज को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया? 1633 कर दिया गया। वर्तमान में कितने पैकेज हैं? 1633 पैकेज। पहले कितने थे? 1597 पैकेज थे, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1633। यदि पूछ ले, प्रश्न बन जाए, जिसके आने की पूरी संभावना है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पैकेजों की संख्या कितनी है, तो 1633 इनकी संख्या है। अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और योजना, इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री। अब देखो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, मुख्यमंत्री दोनों में अंतर है, वो स्वास्थ्य बीमा योजना है, यह मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। राजस्थान सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ले जाने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो लोगों में एक ऐसी भावना जागृत करना जिससे कि वे त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस व्यक्ति का दुर्घटना में जो व्यक्ति हताहत हुआ है उसे तुरंत अस्पताल में उसे ले जाएं। तो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को कम से कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि व एक सर्टिफिकेट यानी कि प्रशस्ति प्रदान की जाती है। इसमें जो क्वेश्चन बनता है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को कितने रुपए का पुरस्कार व प्रशस्ति प्रदान की जाती है? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण योजना अपने बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना केंद्र सरकार की ओर से, देखो ध्यान देने वाली बात है, केंद्र सरकार की ओर से लागू आयुष्मान भारत योजना को राजस्थान की अन्य बीमा योजनाओं के साथ मिलाकर, मतलब आयुष्मान
भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में अनेक बीमा योजना या स्वास्थ्य योजना, जो स्वास्थ्य के नाम पर बीमा योजनाएं चल रही थी, उनको मिलाकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रदेश में लागू किया है। इस योजना को लागू करने में कौन कौन सी एजेंसी सहायता देगी? न्यू इंडिया इंश्योरेंस एजेंसी, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस एजेंसी व राजस्थान स्टेट हेल्थ के मध्य अनुबंध हुआ है। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस एजेंसी व राजस्थान स्टेट हेल्थ के मध्य अनुबंध हुआ है। लाभार्थियों को 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यदि प्रश्न बन जाए कि लाभार्थियों को कितने रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा, 50,000 से 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना के पैकेज को 1401 से बढ़ाकर 1576 कर दिया गया है। यदि पूछ ले कि आयुष्मान महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर पैकेजों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 1576 पैकेज है वर्तमान में। कितने? हर योजना में, हर स्वास्थ्य योजना में बीमारियों के, दवाइयों के अलग अलग पैकेज हैं। आयुष्मान महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, यह योजना प्रदेश में 1 सितंबर 2019 को प्रारंभ की गई। 1 सितंबर 2019 को। यदि प्रश्न बन जाए कि योजना कब प्रारंभ की गई, तो 1 सितंबर 2019 को। ठीक है। योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को बेहतरीन कैशलेस ट्रीटमेंट, यानी कि बिना कोई चिकित्सा पर व्यय किए हुए, जिसका वहन कुछ निर्धारित प्रीमियम पर राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है, वो भी निःशुल्क। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा साथियों। आरोग्य राजस्थान अभियान इंपॉर्टेंट है। राज्य में ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य डेटा को संकलित करने के लिए आरोग्य राजस्थान अभियान प्रारंभ किया गया। यदि प्रश्न बन जाए कि आरोग्य राजस्थान अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य राजस्थानी ग्रामीण जनता का स्वास्थ्य डेटा संकलित करने के लिए आरोग्य राजस्थान स्कीम प्रारंभ की गई। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही, ये राजस्थान निक्षय संबल योजना, मतलब टीबी के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। राज्य के टीबी रोगियों को संबल, राजस्थान में टीबी रोगियों को संबल सहयोग उपलब्ध करवाने व राज्य सरकार द्वारा जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्थान निक्षय संबल योजना का शुभारंभ किया गया। सघन मिशन इंद्रधनुष 40, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सघन मिशन इंद्रधनुष 40 7 फरवरी 2022 को। यदि पूछ ले मिशन इंद्रधनुष अभियान 40 कब प्रारंभ किया गया, 7 फरवरी 2022 को। सघन मिशन इंद्रधनुष 40 टीका अभियान प्रारंभ किया गया। सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम को वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया था। ये देखो 40 है, ये जो अभी वर्तमान में चल रहा है 40 है। यदि पूछ ले मिशन सघन इंद्रधनुष को कब प्रारंभ किया गया था, तो वर्ष 2017 में। कब? वर्ष 2017 में। यह टीकाकरण अभियान है। मुख्य सघन इंद्रधनुष अभियान एक टीकाकरण अभियान है जिसमें 2 वर्ष तक के बच्चों को 9 तरह की विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है। इस टीकाकरण अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें 2 वर्ष तक के बच्चों को 9 प्रकार की विभिन्न जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। अब बात कर लेते हैं सघन मिशन इंद्रधनुष 30। अभी हमने 40 की बात की थी, अपने बात करते हैं 30 की। यह 22 फरवरी 2021 को प्रारंभ हुआ। कहां से प्रारंभ हुआ? भीलवाड़ा। यदि पूछ ले कि 40 कब प्रारंभ हुआ, सघन इंद्रधनुष मिशन 40, तो कब प्रारंभ हुआ? 7 फरवरी 2022 को।
और यदि पूछ ले कि सघन मिशन इंद्रधनुष 30 का प्रारंभ हुआ तो 22 फरवरी 2021 को। कहां से प्रारंभ हुआ? भीलवाड़ा से, ठीक है। इस अभियान में टीकाकरण से वंचित, उसमें तो क्या था 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए 40 में, किंतु 30 में क्या है? टीकाकरण से वंचित गर्भवती महिलाओं, 2 वर्ष के कम आयु के बच्चों को चिन्हित कर चलाया जाएगा। इसमें मतलब महिलाओं को भी शामिल कर लिया है, 2 वर्ष तक के बच्चों को भी शामिल कर लिया, किंतु 40 में केवल और केवल 2 साल तक के बच्चों को 9 प्रकार की बीमारियों से निजात दिलाने के लिए 40 चलाया गया। प्रथम चरण में 24 जिलों में चलाया गया। यदि पूछ ले 30 जो मिशन इंद्रधनुष 30 है वह प्रथम चरण में कितने जिलों में चलाया गया, तो उत्तर क्या होगा? 24 जिलों में। अब बात कर लेते हैं निरोगी राजस्थान अभियान की। निरोगी राजस्थान अभियान, ठीक है। राजस्थान के समस्त नागरिकों की निरोगी राजस्थान अभियान राजस्थान के समस्त नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी और उनकी रोकथाम के लिए 18 दिसंबर 2019। यदि पूछ ले निरोगी राजस्थान अभियान का प्रारंभ किया गया तो 18 दिसंबर 2019 को प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी उपायों से और बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जो कि 2 अक्टूबर 2011 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर प्रारंभ की गई। वर्तमान में आवश्यक दवा सूची में औषधियां कितनी है? यदि पूछ ले मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में कितनी औषधियां हैं? 711 तो औषधियां हैं। सर्जिकल्स कितने हैं? 181। सूचर्स कितने हैं? 77 यानी कि 77, ठीक है। दवाइयां कितनी है? 711, सर्जिकल कितने हैं? 81 और सूचर्स 77 इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध है। एक और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान देखो, यदि एक प्रश्न बन जाए कि राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में कितनी फ्लैगशिप योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। फ्लैगशिप योजनाएं वह होती है जिनको चलाना गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी होती है और कुछ भी हो जाओ किंतु उन फ्लैगशिप योजनाओं के बजट में कोई भी कटौती नहीं की जाती है। वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा 19 फ्लैगशिप योजनाओं को चलाया जा रहा है। जिसमें से शुद्ध के लिए युद्ध भी एक फ्लैगशिप स्कीम है सरकार की, राजस्थान सरकार की, ठीक है। एक स्कीम है। राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान प्रारंभ किया गया। अभियान का प्रारंभ हुआ 26 अक्टूबर। यदि पूछ ले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का प्रारंभ हुआ 26 अक्टूबर 2020 को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान प्रारंभ किया गया। यह अभियान राज्य सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, ठीक है। मुख्यमंत्री ये हमने पढ़ ली है। दो 2023 से चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वर्ष से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की स्वास्थ्य बीमा की राशि को बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख रुपए करने की घोषणा किस वर्ष में की गई? 2023 से बीमा राशि बढ़ाकर 5 से 10 लाख कर दी जाएगी। छात्राओं को रोजगारोन्मुख कौशल व सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण, देखो छात्राओं को रोजगारोन्मुख कौशल एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण, स्वाद कौशल तथा राजकीय योजनाओं के बारे में जानकारी दिलवाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? इंदिरा प्रियदर्शनी स्वर्णिम उड़ान योजना।
यदि पर्सन बन जाएगी रोजगार उन्मुख योजना, कौशल व सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण, स्वाद कौशल व राजकीय योजनाओं के बारे में जानकारी दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी स्वर्णिम उड़ान योजना। ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप इस पर ध्यान देंगे और मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिजल्ट बहुत शानदार आएंगे आपके सामने, विश्वास रखिए। राजस्थान में स्किन बैंक, स्किन मतलब क्या होता है? त्वचा, त्वचा बैंक की शुरुआत हुई है, जो उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक है। कहां पर? सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में। राजस्थान में स्किन बैंक की शुरुआत हुई है, जो कि उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक है। तो इसकी शुरुआत कहां हुई है? सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर। दुनिया में सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाले, जिन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो कौन से? शेरपा कामी रीता। कहां के निवासी? नेपाल के। कहां के निवासी है? शेरपा कामी रीता। कहां के? इन्होंने कितनी बार चढ़ाई की है? 26 बार। 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो दिसंबर 2024 में किस मिशन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा? यदि प्रश्न बन जाएगी 2024 दिसंबर में भारत अंतरिक्ष के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा, तो शुक्र मिशन, शुक्र मिशन। और 2023 में कौन सा मिशन लॉन्च कर रहा है? मंगलयान मिशन, मंगलयान मिशन। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना रहेगी, मैं आपको आसानी से समझाऊंगा। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में 180 देशों की सूची में, 180 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? तो अंतिम, यानी कि 180वां। यदि प्रश्न बन जाए कि पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 180वां वह अंतिम स्थान है। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहां बनाई गई है? पल्ली में बनाई गई है। तो जो पल्ली है वह जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में स्थित है और यह देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, पल्ली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस योजना के तहत, अभी हाल में ये योजना लॉन्च की गई, अभी हाल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की पूरे चांस है, 100 के 100% आने के चांस है। किस योजना के तहत प्रदेश के 568 गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा? किस योजना के तहत प्रदेश के 568 गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उत्सव धाम योजना, अंबेडकर उत्सव धाम योजना के नाम पर इन सामुदायिक भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। किनको मुंबई में चौथे दादा साहिब फाल्के आइकन, किनको मुंबई में चौथे दादा साहिब फाल्के आइकॉन 2022 से सम्मानित किया गया? तो किया गया केसी बोकाडिया को, केसी बोकाडिया को, बहुत इंपॉर्टेंट है, केसी बोकाडिया को चौथे दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड। ठीक है। कौन विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री है? तो कौन है? जॉन मैकफेल, जो कहां के निवासी? ब्रिटेन के, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। तो साथियों, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको एक करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से एक अच्छा अभ्यास दे रहा हूं। साथियों, उद्देश्य केवल इतना ही है कि आपका अधिक समय लेते हुए फटाफट आपके ज्ञान को परखने के लिए, आपको महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए अपनों ने ये सीरीज प्रारंभ की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी यदि उनके पास समय हो तो इसको देख लें, और रीड के विद्यार्थी इस करंट अफेयर सीरीज को अवश्य देखें, क्योंकि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या जो अगले साल फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आएगी नए बजट में, जो साथी सब इंस्पेक्टर भर्ती में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, बजट में सब इंस्पेक्टर भर्ती आने की भी संभावना
रहेगी। तो साथियों, आवश्यकता है कि करंट को हल्के में न लें, क्योंकि जनरली मैं जब देखता हूँ विद्यार्थी बोलते हैं करंट बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करें, क्योंकि बाद में हमारे लिए ये चीज़ें बोझिल हो जाती है। थोड़ा 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 पढ़ते रहें, ताकि जब आप पुस्तक पढ़ें, इन वीडियोस को सुने, तो आपको एक इंसाइट, एक कॉन्फिडेंस मिले। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता होती है बढ़िया प्लानिंग की और अच्छे कंटेंट को देखने की, जिससे कि आपका ज्ञान बढ़े। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं हमेशा की तरह आपके बीच आता रहूँ। जय हिंद।